नमस्कार दोस्तों। 22 अक्टूबर 2008 इंडिया अपना चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च करता है। चांद के ऊपर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसा डिस्कवर करता है जिससे दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती हैं। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान पहली बार दुनिया के सामने ये प्रूफ लाता है कि चांद पर पानी है। स्पेसिफिकली कहें तो ये मून के साउथ पोल साइड में है। इस खबर को सुनकर सारी दुनिया में मून पर जाने का क्रेज फिर से जाग उठता है। अमेरिका एंड चाइना रेगुलरली अपने मिशंस चांद पर भेजने लगते हैं। इजराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की, और फिर तो जापान, यूरोप और रशिया भी कई लूनार मिशंस लॉन्च करते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया की नज़र है चंद्रयान 3 की तरफ। आखिर कौन सी नई खोज चंद्रयान 3 मिशन करेगा और चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। With a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. ये साल 1950s ही था जब इंसानों ने पहली बार मून पर मिशंस भेजने शुरू किए, और तब से लेकर अब तक इन मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई है। सबसे स्टार्टिंग में मिशंस थे। फर्स्ट मिशंस में से एक फ्लाई बाय मिशंस। इन मिशंस में एयरक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में ना जाकर इसके साइड से निकल जाता है। मींस बस चांद के ऊपर से घूमकर पास से उसके वापस अर्थ पर आ जाता है। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन ने किया था जनवरी 1959 में। अपने लूना 1 मिशन की मदद से वो चांद के पास से गुजरा था। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका ने मार्च 1959 में, जिसका नाम था पायनियर 4। अक्टूबर 1959 में सोवियत यूनियन अपना लूना 3 लॉन्च करता है और दुनिया को पहली बार चांद की फोटो दिखाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मून की डार्क साइड की पहली फोटो, जो हम कभी धरती से नहीं देख पाते। नेक्स्ट मून मिशंस की बात करें तो दूसरे टाइप के मून मिशंस होते हैं ऑर्बिटर मिशंस। इनमें स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जिसे लूनार ऑर्बिट कहा जाता है, और यहाँ से ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन फिर से यूएसएसआर सोवियत यूनियन ने ही किया था, लूना 10 से साल 1966 में। नेक्स्ट टाइप होता है मिशंस का इम्पैक्ट मिशंस। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए अपना इंस्ट्रूमेंट डिटैच करके चांद पर गिराता है क्रैश लैंडिंग के लिए, और क्रैश लैंडिंग से मून की सरफेस पर इम्पैक्ट करने की वजह से ही इसे इम्पैक्ट मिशन भी कहते हैं। मून को इम्पैक्ट करने से पहले काफी सारी जानकारी ली जा सकती है और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। चंद्रयान 1 भी इम्पैक्ट मिशन ही था। जो इंस्ट्रूमेंट डिटैच होकर मून की सरफेस पर गिरता है उसको मून इम्पैक्ट प्रोब कहते हैं। चंद्रयान 1 में इसी पार्ट के अंदर CACE लगा था, जिसकी फुल फॉर्म होती है चंद्राज एटीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, जो हर 4 सेकंड में रीडिंग्स लेता रहता था। इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमें पता चला था कि चांद पर पानी है। और जो इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान 1 से गिरकर नीचे इम्पैक्ट किया था तो उसने मिट्टी उड़ाई थी। तो मून मिनरोलॉजी मैपर M3 की मदद से उस मिट्टी की रिसर्च की गई और हमें ये पता चला कि चांद की मिट्टी में भी पानी है। फोर्थ कैटेगरी है मून मिशंस की लैंडर मिशंस। इसमें स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा जाता है, और लैंड करने वाला हिस्सा जो होता है, जो मून की सतह पर उतरता है, उसे लैंडर कहते हैं। साल 1966 में पहला सक्सेसफुल लैंडर मिशन करता है एक बार फिर से सोवियत यूनियन USSR अपने लूना 9 मिशन की मदद से। दुनिया की पहली सॉफ्ट लैंडिंग थी ये, और इसके दौरान ही चांद की सतह की पहली फोटो भी आई, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो लैंडर्स को सिर्फ सतह पर उतरने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मून की सतह पर घूमने के लिए आती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी रोवर मिशंस की। रोवर्स ये एक स्मॉल साइज के रोबोट्स होते हैं जो लैंडर से बाहर निकलकर मून की सरफेस पर अपनी पहियों की मदद से घूमते हैं और चांद की सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट बना के रखते हैं। नवंबर 1970 में पहला रोवर चांद पर भेजा गया, और वो भी सोवियत यूनियन ने भेजा था, USSR ने। इसके बाद मून मिशंस की आखिरी कैटेगरी होती है ह्यूमन मिशंस की। इसमें इंसानों को रॉकेट में बिठाकर चांद पर भेजा जाता है और इंसान चल कर मून की सरफेस और एनवायरनमेंट की स्टडी करता है या सैंपल्स वगैरह लेता है उस जगह से। 1969 में पहली बार किसी इंसान ने चांद की सतह पर पैर रखा था। इस बार ये मिशन अमेरिका ने सबसे पहले किया जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा।
नासा ने आखिरी बार साल 1972 में अपोलो 17 ह्यूमन मिशन भेजा था। उसके बाद से आज तक किसी ने भी चांद पर कदम नहीं रखा है और टोटल सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद की जमीन पर कदम रखा और वो सब के सब नासा ने ही भेजे थे। चंद्रयान 2 एक रोवर मिशन था। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता और उसके अंदर से प्रज्ञान नाम का रोवर निकलकर चांद की सतह पर उतरकर रिसर्च करता। बट अनफॉर्चुनेटली 6 सितंबर 2019 को जब चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरने की कोशिश कर रहा था, तब वो अचानक से मून सरफेस पर जाकर क्रैश कर जाता है। नवंबर 2021 में निकली रिपोर्ट से पता लगता है कि ये एक्सीडेंट एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था। बट 1 जनवरी 2020 में इसरो के चीफ ने एडमिट किया कि विक्रम लैंडर क्रैश हुआ था। इसरो के कंट्रोल सेंटर की डिस्प्ले में दिखाया कि विक्रम लैंडर जब चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर रह जाता है, वो अपना रास्ता भटक जाता है और सिर्फ 335 मीटर ऊपर जब वो चांद की सरफेस से होता है तो इसरो अपना कॉन्टैक्ट लूज कर देता है लैंडर से। एज पर प्लान विक्रम लैंडर को चांद की सरफेस से 400 मीटर ऊपर पहुंचने पर अपनी सारी वेलोसिटी खो देनी थी। बट 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी विक्रम लैंडर की वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर पर सेकंड थी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 48.1 मीटर पर सेकंड। एस सोमनाथ जो करंट चेयरमैन है इसरो के, वो बताते हैं कि विक्रम के इंजन में प्रॉब्लम थी। टोटल 5 इंजन्स में से एक में थ्रस्ट थोड़ी ज्यादा थी, जिसकी वजह से विक्रम अनस्टेबल हो गया। विक्रम को एक्चुअल में फोटोज लेकर डिसाइड करना था कि लैंडिंग स्पॉट क्या होगा, लेकिन फोटोज लेने के लिए वो कभी स्टेबल ही नहीं हो पाया। जब उसने अपनी डायरेक्शन करेक्ट करने की कोशिश की तो थ्रस्टर्स के मिस अलाइनमेंट की वजह से वो तेज घूमने लग गया और उसके सॉफ्टवेयर में भी एक लिमिट लगाई गई थी कि वो कितनी तेज घूम सकता है। ये सब वजह बनी विक्रम के क्रैश लैंड होने की और अब तक हमें इतना ही पता चल पाया। चंद्रयान 3 को भी उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भेजा गया है जिसमें चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल हो गया था। चंद्रयान 3 से कोई गलती ना हो इसलिए बहुत सारी मॉडिफिकेशंस भी की गई हैं। लैंडिंग के लिए एरिया बड़ा हो गया है। जहां पहले चंद्रयान 2 के लिए 500 मीटर इंटू 500 मीटर का लैंडिंग एरिया था, अब चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर का पैच है। ये इतने एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। लास्ट टाइम से लगभग 40 गुना बड़ा एरिया। चंद्रयान को इस बार ज्यादा फ्यूल दिया है ताकि वो ज्यादा टाइम तक होवर कर सके और सही लैंडिंग साइट ढूंढ पाए। सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए गए ताकि विक्रम ज्यादा तेजी से घूम पाए अगर जरूरत पड़े तो। इस बार विक्रम को सिर्फ फोटोज पर निर्भर नहीं रहना था लैंडिंग के लिए, बल्कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर को फोटोज भेजी जो वो अब तक चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाकर ले रहा है। इसीलिए चंद्रयान 2 मिशन को हाफ सक्सेसफुल बताते हैं। विक्रम लैंडर का डिजाइन सेम है चंद्रयान 2 के लैंडर जैसे, पर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जैसे कि इसकी लेग्स मजबूत बनाई गई हैं, ज्यादा सोलर सेल्स लगाए गए हैं ताकि ज्यादा पावर मिल सके और सेंसर्स को भी इम्प्रूव किया गया है। चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो विक्रम लैंडर का वजन है 1750 केजीज और रोवर का वेट है 26 केजीज एंड रोवर का नाम प्रज्ञान है। फिर से टोटल 3 मॉड्यूल्स लगे हैं चंद्रयान 3 में, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और एक प्रपल्शन मॉड्यूल। प्रपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए और चांद की तरफ भेजने के लिए। 14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट पर लॉन्च किया गया। LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को 36,500 किलोमीटर की स्पीड से पार्किंग ऑर्बिट में पहुंचा दिया और उसके बाद चंद्रयान 3 से अलग हो गया। इसके बाद 17 अगस्त को प्रपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हो जाता है। इस बीच रशिया का लूना 25 चांद पर उतरने की कोशिश करता है पर सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय क्रैश हो जाता है। पूरे वर्ल्ड की नजर अब चंद्रयान 3 पर थी कि जो रशिया का लूना 25 नहीं कर पाया, जिसने ज्यादातर मून मिशन सक्सेसफुल किए हैं, वो अब चंद्रयान 3 कर पाएगा या नहीं। सबको अब चंद्रयान 3 के लैंडिंग डे की वेट थी। 23 अगस्त 2023 को शाम के 5:47 पर विक्रम लैंडर डिसेंड होकर 15 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ मून पहुंच जाता है और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को 0 करके चंद्रयान 2 की कमी को पूरा कर देता है। चंद्रयान 2 जहां स्टेबल नहीं हो पाया था, अब चंद्रयान 3 का लैंडर सक्सेसफुली स्टेबल हो चुका था एंड देन होवर करने लगा था। फिर धीरे धीरे टारगेट लोकेशन की तरफ होवर करके शाम के 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड कर जाता है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल
लैंडिंग की साइट अराउंड 70 डिग्री साउथ है। यहाँ पर कई सारे क्रेटर्स हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं, उन पर कभी धूप नहीं पड़ती और इसलिए उन क्रेटर्स में पानी मिल सकता है बर्फ के रूप में। अब लैंड होने के बाद इंडिया के पास एक लूनार डे है रोवर से जानकारी इकट्ठा करने के लिए। एक लूनार डे अप्रोक्सीमेटली 29 अर्थ डेज के बराबर होता है, मीन्स 2 वीक डेज एंड 2 वीक नाइट। अब चंद्रयान के पास 14 डेज हैं सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट्स लूनार नाइट के लिए नहीं बने हैं। चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और इतनी ठंड में इंस्ट्रूमेंट्स वर्क नहीं करेंगे, इसलिए इसकी लैंडिंग तब की गई है जब चांद पर सूरज निकल ही रहा था। प्रज्ञान रोवर पर 2 इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, एक LIBS और दूसरा APXS। LIBS की फुल फॉर्म होती है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी का केमिकल और कंपोजिशन का एनालाइज करेगा, उसके अंदर मिनरल देखेगा। APXS की फुल फॉर्म होती है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद के पत्थरों का केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करेगा। लैंडर पर भी 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। पहला है राम्भा, रेडियो एंटोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लूनर एंड एटमॉस्फेयर। ये नियर सरफेस की डेंसिटी मेजर करेगा और उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं ये भी देखेगा। यह छोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश करेगा और जो गैस रिलीज होगी उसे एनालाइज करेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है चेस्ट, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करेगा कितना तापमान है मून के साउथ पोल में। तीसरा है इसला, द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये मेजर करेगा कि मून पर कितने मून क्वेक्स आते हैं। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट लगा है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्रैक्टिव एरे। ये लेजर के जरिए धरती से सिग्नल बाउंस करेगा जिससे पता लगेगा कि लैंडर चांद पर एग्जैक्टली कहां पर है। मून के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 का लैंड होना इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है। रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया 4th ऐसा देश बन गया है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और पहला ऐसा देश जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।